और एक तरफ में आपके इलेक्ट्रॉन, बीच में डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ में, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही स्ट्रक्चर जो सोलर सेल का फोटो डायोड का स्ट्रक्चर था, बस उसी तरह से इसको भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दो लेयर बनेगी, इसको बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। और ये होता है ग्लास टॉप। जल्दी, धीरे धीरे धीरे। हाँ, आइए, धीरे धीरे आना, धीरे आना। क्या बात है, स्कूल के यूनिफॉर्म में बड़े अच्छे लग रहे हो। तुम कुल्फी जैसे लग रहे हो। ये कौन है? अरे तो स्कूल के ड्रेस में आ गई ना, वो पहचान में नहीं आ रही ना। हाँ, हो गया। अरे पढ़ाने देते हैं मुझे, शांति से बैठे रहो, आनंद लो। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिंग, एंटी मतलब होता है अपोजिट, रिफ्लेक्शन का अपोजिट क्या होगा? रिफ्लेक्शन का अपोजिट होता है एब्जॉर्प्शन। तो लाइट रेस जो आएगी ये ग्लास टॉप के थ्रू है। ग्लास क्यों रहता है? उसको कवरिंग रहता है ऊपर से, ताकि लाइट रेस अंदर एंटर करे। लाइट रेस एंटर होके सीधा आपकी कहाँ पे आएगी? इस डिप्लीशन लेयर के ऊपर में फॉल होगी। लाइट रेज आ रही मतलब इसके अंदर में कौन है? तो आपके फोटॉन्स हैं। फोटोन के पास क्या है? तो फोटोन के पास एनर्जी है। वो एनर्जी डिप्लीशन लेयर पे फॉल होगी और उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेपरेट हो जाएंगे। जितने होल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दे आर कलेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव रीजन, मतलब एन रीजन, और जितने होल्स क्रिएट होंगे वो एक साइड में क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या होगा? यहां पर आपको दो कांटेक्ट बनाना है, इसको बोलते हैं मेटल कांटेक्ट। और इस मेटल कांटेक्ट के थ्रू आपको एक वायर निकालना है। यहां पर रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हो, या तो फिर आप इस तरह से एक बल्ब भी दिखा सकते हो। ये मतलब लोड हो गया, और इसके थ्रू आपके क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, सॉरी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इधर है और ये हो गए मेरे होल्स। यहाँ पे सारे होल्स करिए, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब ये सोलर सेल को हम कहाँ यूज करते हैं? सोलर पैनल आपने देखा होगा। तो नाउडेज सोलर पैनल बड़ा कॉमन सा हो गया, और उसकी जो लाइफ भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। 25 ईयर्स को मिनिमम उसका लाइफ स्पैन होता है। बस उसका है कि जो ग्लास टॉप रहता है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर इसमें क्रैक आ गया, मान लो किसी ने पत्थर ही मार दिया, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट जो होता है कि उसका ग्लास टॉप, आप उसको कवर भी नहीं कर सकते, लाइट कहाँ से आएगी। तो ये थोड़ा डेलिकेटेड पार्ट होता है। अगर इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा हमारी क्या होती है? एनर्जी सेव हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके दे रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। भाई फोकट की एनर्जी है, हमको घर में मिल रही है। तो अगर आपके पास है थोड़ा सा भी टेरिस का अगर एरिया मिल जाता आपको, थोड़ा बहुत भी, उतनी इसमें सोलर पैनल लगा दीजिए। आजकल तो घर घर में मिल रहा है अभी, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो लोग क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिव, भाई साल भर में पे करूंगा, मान लो एक ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 रुपये भी बिल आता है। समर में तो आता ही है। 12 महीने का कितना आ गया? अरे 12 महीने का कितना? एक मंथ का 2,000 तो 20,000। कैलकुलेशन लगा रहे। अब मान लो 24,000 नहीं भी आता है तो 20,000 तो
अपन लेके चल रहे हैं ऑन एन एवरेज, कभी कम कभी ज्यादा, ठंडी में कम आता है। तो साल भर के तो तुम 20,000 रुपये पेड कर रहे हैं, 10 साल के कितने हो गए? 200। भाई धूप तो नहीं लगती नागपुर की? अरे 20,000 में एक जीरो बढ़ा दे, बराबर है 20,000 हुए। अब बताओ 2 लाख रुपए आप पे करोगे, समझ में आया? 10 साल में। उससे अच्छा भाई कम से कम जो भी सस्ते से सस्ता भी अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, उतना भी आप लगा देते हो तो इतने पूरे पैसे आपके बच जाएंगे, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ये सस्ता और होने होगा, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक कारें वगैरह हमने इसी पे जनरेट चलने वाली है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोलर पैनल का कंसेप्ट। क्लियर हुआ? फोटो लेना है इसका, फोटो ले लो, लिखना नहीं है, फोटो लेना है। हाँ, और आर्यन ने अगर गलती से ब्लर फोटो ले लिया तो उसको पीट देना। पार्ट लग रहा है एक तो आर्यन। अरे वो कहाँ है? किसका? में? अरे मैंने आपके रिटर्न ऑफ द डे, ठीक है। अरे नहीं सब नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, शाम में पार्टी दे देना। अच्छा पार्टी वार्टी दे रहे कि नहीं? क्यों? अभी कोई नहीं, क्लास खत्म होने का सबको लेके जाने का। आपके पास खाने की कमी है क्या? हाँ, अरे बैठो जल्दी सेटल हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांजिस्टर दिया है क्या? नेक्स्ट टॉपिक ढूंढिए। अरे वो खड़ा दिया ना, लॉजिक गेट था क्या? क्यों ट्रांजिस्टर नहीं है? दिखाओ, देखा ये है ना ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर है ना। नहीं, ट्रांजिस्टर है। आप दोनों सामने आ जाओ, आप दोनों सामने आ जाओ, बहुत ज्यादा वहाँ पे शोर हो रहा है। अरे आगे बैठ जाओ फटाफट। ध्यान दो, ट्रांजिस्टर को डिफाइन करते, इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक एमिटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर मेनली 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, मतलब 2 टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। 2 एन रीजन के बीच में अगर पी रीजन आता है तो उसको बोल देंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर भी कुछ इस तरह से दिखेगा, पी एन पी, 2 पी रीजन के बीच में एन, तो हो गया एनपीएनपी, और ये हो गया एनपीएन। तीनों इसमें, दोनों इसमें वही रहेगा, एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर का काम क्या होता है? कोई चीजों को इमिट करना। किसको इमिट करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। बेस का काम होता है बेस प्रोवाइड करना, कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना। इसीलिए इनका सिंबल्स भी कुछ ऐसा बनेगा। तो ये एमिटर अपना,
आएगा। मान लो एक बॉलर है, ये बॉलर क्या करेगा, बॉलिंग करेगा, बॉल का टप्पा यहाँ से आएगा, बाउंस होके कहाँ जाता है, कीपर के पास, तो ये हो गया अपना कीपर, ये हो गया अपना बॉलर, और ये हो गया बेस। और क्रिकेट का ग्राउंड कैसा होता है, गोल, तो गोल। सेम यहाँ पर भी इसका सिंबल रहेगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब दोनों का सिंबल तो एक जैसी है, तो फर्क क्या है, फर्क एक जगह आता है। अगर ये एनपीएन है तो ऐसा देखा ना, पीएनपी है तो डायरेक्शन ऐसा देखा। स्टेट बोर्ड के बुक में यहाँ पे गलती की हुई है, तो बी केयरफुल, दोनों तरफ में मेरे ख्याल से एक जैसे किया है उन्होंने, तो स्टेट बोर्ड की बुक में गलती है। ठीक है, छोड़ दो अभी उसको। अब मैं बाइफर्केशन करता हूँ, इसको डिस्टिंग्विश करता हूँ एमिटर, बेस और कलेक्टर को। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, एरिया सबसे ज्यादा किसको दिख रहा है आपको, किसका दिख रहा है तीनों में, अरे बोलो, ये कौन सा बेस वाला, सबसे ज्यादा एरिया किसका दिख रहा है, धूप तो नहीं लगी, हाँ, कलेक्टर का। ठीक है, तो कलेक्टर का हाईएस्ट एरिया, फॉलोड बाय एमीटर, मॉडरेट, और फिर फेस का लोवेस्ट। ठीक है, उसके बाद डोपिंग, डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है एमिटर की, तो डोपिंग एमिटर की हाईएस्ट, कलेक्टर की मॉडरेट, और बेस की लोवेस्ट। डोपिंग मतलब क्या होता है, उसमें इंप्योरिटी ऐड करना, तो इंप्योरिटी सबसे ज्यादा एमिटर में किया जाता है क्योंकि यहीं से इनपुट करंट निकलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहां पर टोटल कुल मिला के 3 टर्मिनल्स है। अगर मुझे इनपुट लगाना है तो मिनिमम 2 टर्मिनल्स की जरूरत होती है, आउटपुट लेना है तब भी 2 टर्मिनल्स की जरूरत होती है। तो कुल मिला के कितने टर्मिनल्स चाहिए थे, 4। कितने हैं, काम नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, एक को कॉमन कर लेते हैं। या तो हो सकता है बेस कॉमन हो जाए, या हो सकता है एमिटर कॉमन हो सके, या तो हो सकता है कलेक्टर। इसलिए इसके 3 और टाइप बनते, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। समझ आए, और 3 टाइप बनते। फिलहाल मैं एनपीएन में शो कर रहा हूं, तो बता दो कौन से टाइप का वर्किंग हो रहा है। एनपीएन मतलब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, होल, फिर यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। बता सकते हो क्या कौन से टाइप का हो रहा है यहाँ पर, कौन सा टाइप होगा ये, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। बेस क्यों, ये देखो ना, बेस दोनों तरफ में कॉमन है ना, एमिटर, बेस, कलेक्टर। बेस जो इनपुट में भी जा रहा है, बेस आउटपुट में भी जा रहा है। यहां से जब आप स्टार्ट करोगे, यहां से करंट जाएगा, एमिटर करंट, दैट इज आई, तो ये नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होंगे, कुछ एंटर करेंगे बेस रीजन में। बेस रीजन में कौन है भाई, आपके होल्स है, तो होल के साथ में कुछ कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर यहां से करंट बनेगा, कौन सा, आई बी, मतलब बेस करंट। बचे हुए मोर देन 95% आपके एंटर करेंगे कहां पे, कलेक्टर रीजन में। यहाँ पे ऑलरेडी आपने पॉजिटिव पोटेंशियल देके रखा है, मतलब ये सारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, मतलब कौन सा करंट बनाएंगे, आईसी। तो यहां से मैं बोल दूं, फ्रॉम फिगर आई ई इज इक्वल टू कितना मिलता है, आई सी, सॉरी, आई बी प्लस आई सी। अरे सर नो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कौन सा लॉ होता है ये, अरे किरचॉफ लॉ है ना, किरचॉफ लॉ पढ़े हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अरे हाँ या ना।
ना। हाँ हाँ हाँ, तो लो फिर। ठीक है, चलो लो फोटो ले लो इसका। सिंपल सा वर्किंग है इसका। फोटो लो जल्दी। ओ फोटोग्राफर रेडी रहो ना। मैम नीचे नहीं दिखते। डन। अब पता नहीं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इनपुट ऑब्लिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का सर्किट है। VCC, इसको बोलते हैं VCE, VBE, सॉरी VBB, इसको बोलते हैं VBE। यहाँ से करंट जाएगा IB, ये बेस, एमिटर, कलेक्टर। यहाँ से करंट जाएगा IC, जो क्या RC। ठीक है, बोलो कौन से टाइप का सर्किट है ये? कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। कॉमन कौन दिख रहा है तुमको? कॉमन कौन दिख रहा है? कॉमन तुमको ये बंदा दिख नहीं रहा? कॉमन दोनों तरफ में ये बंदा कौन है? जोर से बोलो। तो कॉमन एमिटर है ये, क्योंकि एमिटर इनपुट सेक्शन में भी जा रहा है, एमिटर आउटपुट सेक्शन में भी जा रहा है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, हमको पढ़ना कि एम्पलीफायर के लिए पढ़ना है। फटाफट निपटाते। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं करना आपको, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ निकालना है। शीट के ऊपर में ये शीट पे रहेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ किसके बीच में है? VBE वर्सेस IB, इनपुट का वोल्टेज वर्सेस इनपुट का करंट। लेकिन उस टाइम पे आउटपुट का वोल्टेज आपको क्या कांस्टेंट रखना है। एट VC इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, तो इसका जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा मिलता है। इसको मैंने बोल दिया, मान लो VC कितना है? 10 वोल्ट। एक और ग्राफ मिलेगा, इसको बोल दो VC इज इक्वल टू कितना? 20 वोल्ट। ये आपको क्या करना है, इसको वेरी करना है। यहाँ पे एक नॉब रहता है, वेरी करने से यहाँ पे करंट मेजर होगा, इसका एक प्लॉटिंग करोगे। ठीक है, इसका आप एक प्लॉटिंग करोगे। रीडिंग्स मिल गई, रीडिंग करने के बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। फिर क्या आता है नेक्स्ट? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से मिलेगा आपको।
आउटपुट का वोल्टेज वर्सेस आउटपुट का करंट, VCE IC। उस टाइम पे इनपुट का एक पैरामीटर कांस्टेंट रखना है और वो है IB। तो IB इज इक्वल टू, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर है, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, सब ग्राफ में मिलेंगी आपको, सीआरओ के ऊपर भी देखने को मिलेगी। ये होता है वैल्यू 2 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में करंट, ये मिलता है 4, ये मिलता है 6 और ये मिलता है 8। बन गया, हो गया मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के हो गया। इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसको पढ़े क्यों? इसको पढ़े इसलिए क्योंकि हमको इसका ग्राफ निकालना है, सॉरी इसके बाद का टॉपिक पढ़ना है जो कि एम्पलीफायर होता है, जो ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसका ये बना लो, फोटो ले लो। डन। हाँ नेक्स्ट, सीधा बेटा। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर क्या होता है? अरे बोलो ना जल्दी। एक को भी नहीं बताओ। एम्पलीफायर एम्पलीफायर मतलब ठीक लेयर। हमें धूप बढ़ गई आज, दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, जिसमें ठीक है। तो एम्पलीफायर साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम में आता है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। मतलब आप छोटा सा भी साउंड दे दो, वो इतना इनलार्ज करके दे देता है। तो उस केस में एम्पलीफायर में कौन काम में आता है? आपका ट्रांजिस्टर काम में आता है। सेम आपका सिग्नल है। अब टर्न टू इधर, ये एसी सिग्नल है, तो ऑब्वियसली इसमें से जो करंट जाएगा वो भी एसी होगा। मान लो I1 नाम का करंट है। ये डीसी सिग्नल है, यहाँ से जो करंट जा रहा मान लो डीसी है, ये एसी और डीसी। अब यहाँ एम्पलीफाई करके देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल है उसकी बात करते हैं। मान लो एक छोटा सा करंट है +5 माइक्रो एम्पियर का, और ये -5 माइक्रो एम्पियर का। ये I1 हो गया तुम्हारा। उसके बाद यहां पर I2 मैं शो कर रहा हूं, I2 डीसी करंट है, सॉरी I2 डीसी करंट है। डीसी मान लो ये कितने का होगा? ये I2 हो गया, ये 15 माइक्रो एम्पियर का डीसी करंट होगा। अब I1 और I2 दोनों मिला के यहाँ पर क्या बनेगा? IB। तो इन दोनों को मिला दो तो नेक्स्ट आता है IB, और वो कैसे मिलेगा? 15 + 5 20, 15 - 5 10। समझ में आया? एक ऊपर में ज्यादा नीचे में कम, तो ये +10 माइक्रो एम्पियर और ये 20 माइक्रो एम्पियर। ये कौन हुआ तुम्हारा? IB, मतलब बेस करंट हो गया। उसी टाइम पर हम IC की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब ध्यान दो, जब IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है तो उस टाइम पे IC कितना दिया है? अरे कितना दिया है? मुझे ना ऐसी शक्ल्स नहीं चाहिए, ठीक है? बी क्लियर, तो फटाफट रिस्पॉन्स दो मुझे। IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है, उस टाइम पे IC की वैल्यू 2 मिली एम्पियर दिख रही है। और जब IB की वैल्यू 20 है तो IC कितना दिखाई दे रहा है? 4 मिली एम्पियर। तो ग्राफ भी उसका वैसे ही बनेगा, ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो ये बनता है 4 मिली एम्पियर और ये बनता है 2 मिली एम्पियर। इसीलिए मैंने वो टॉपिक पढ़ाया ताकि ये टॉपिक तुमको समझ में आए, अदरवाइज मुझे उसको पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हो गया। यहां से आप निकालोगे डेल्टा आईपी, डेल्टा आईपी मतलब चेंज इन बेस करंट कितना होगा, अपर माइनस लोअर करिए, तो 20 माइक्रो एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर गिव्स यू 10 माइक्रो एम्पियर। यहां से निकाल लीजिए डेल्टा आईसी, 4 माइनस 2, 4 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर गिव्स यू 2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आउटपुट को एम्पलीफाई कैसे करना है उसको समझ लो। आउटपुट हम किसके अक्रॉस लेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ले रहे हैं, मतलब ये जो जहां पे हमको चाहिए वैल्यू, तो यहां से करंट जाएगा आईसी नाम का, आईसी इंटू आरसी, क्या मिलेगा, आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो इसके अक्रॉस में आपको एक वोल्टेज मिलेगा V0 करके, आउटपुट का वोल्टेज। फ्रॉम फिगर V0 इज इक्वल टू मैं बोल दूं IC इंटू आरसी होगा, बट हमने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, सिंस बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्या था, करंट गेन, स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब छुट्टी पर जाने के पहले, IC आउटपुट का करंट अपॉन बोले IB, तो देयरफॉर IC इज इक्वल टू कितना हुआ, बीटा इंटू IB, रखो वैल्यू, तो देयरफॉर V0 इज इक्वल टू कितना मिल रहा, बीटा इंटू IB इंटू RC, ये मिलता है आउटपुट। अब देखते हैं क्या मेरा V0 मुझे एम्पलीफाइड होके मिला या नहीं मिला, देखते हैं अभी उसके लिए थोड़ी वैल्यूज निकालते हैं अभी। सिंस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अभी हमने पढ़े IC अपॉन IB, IC अपॉन IB, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, एक ही तो बात हुई। डेल्टा IC की वैल्यू है मेरे पास कितना है, 2 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ अपॉन IB की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर माइनस 6, 2 इंटू 10⁻³ ये +1 -5 कितना हुआ, सॉरी +1 -6 -5 ऊपर जाएगा आपका +5 -3 +5 +2 मतलब कितना हुआ 200, बीटा कितना मिला, आउटपुट देखो 200 गुना बढ़ जाएगा, 200 गुना मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए डीजे में हम जनरली एम्पलीफायर्स को यूज करते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा है कि आप छोटा सा मोबाइल भी लगा दोगे तो काम कर लेगा, जबकि अपने मोबाइल में ज्यादा कितने जो छोटे वाले जो साउंड बॉक्स होते हैं उतने प्ले हो सकते हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होते हैं। आप बोलोगे भाई डीजे की जो बड़े बड़े बॉक्सेस है मैं उसको अपने मोबाइल से प्ले करा, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप उसमें ये एम्पलीफायर लगा दोगे तब पॉसिबल है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को बूस्टअप कर देता है आपके, क्लियर हुआ, तो बिना एम्पलीफायर के साउंड नहीं प्ले होते हैं आपके बड़े वाले इसमें। ठीक है, बना लो इसका। डन। नेक्स्ट टॉपिक क्या अभी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है के बाद लॉजिक गेट से ना, ठीक है, हाँ मतलब आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। क्या पूछा था, नेक्स्ट आते आपके लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं,
एक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आएगा, जबकि लॉजिकल ऑपरेशन में ये सब नहीं आता है। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आएगा, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज, उसमें फिर आप बताओगे हाईएस्ट कौन सी क्वांटिटी है, लोवेस्ट कौन सी है, ऑड इवन चेक करना, ठीक है। सॉर्टिंग करना, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर में कोई भी फाइल जब सेव करते हैं, या इवन गाने भी हम सेव करते हैं, तो उसका सॉर्टिंग एक तरीके, जैसे मोबाइल के अंदर में हम जो नंबर्स को फीड करते हैं, कैसे फीड करते हैं, मतलब हमको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो सीरीज वाइज करता है वो, पहले ए की सीरीज चलती है, फिर बी, सी, डी। जस्ट इमेजिन थोड़ी देर के लिए वो रैंडमली होते नंबर का। इससे भी हो रहा था जी। हेलो, हाँ ठीक है। तो लॉजिक गेट्स क्या करती है, ये सारे जो एक्स्ट्रा वाले जो काम होते हैं अदर देन अरिथमेटिक, ये सारे लॉजिक गेट्स परफॉर्म करते हैं। सेमीकंडक्टर का मेन बेस है वो। अब लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, तो बोलना इट परफॉर्म्स एंडिंग ऑपरेशन। एंडिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये सिंबल होता है एंड गेट का, इसके दो इनपुट्स ए और बी, और यहां पर बनता है आउटपुट y। अब इसका जो आउटपुट कितने बनेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power n। इनपुट कितने, 2 का स्क्वायर हो गया, कितने बनेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4, तो 4 इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो y इज इक्वल टू a डॉट b, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। बुलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन गेट्स के डिजाइन किए थे, तो किया गया y इज इक्वल टू a and b। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले a, फिर b, और फिर y इज इक्वल टू a डॉट b। शुरुआत करोगे आप 0 0 से, फिर 0 1 1 0, अब 1 1। अब सवाल ये है कि ये है क्या, तो भाई ये इनपुट्स है लॉजिक गेट्स को। तो लॉजिक गेट्स को दूसरी भाषा नहीं समझती, इवन कंप्यूटर को भी कोई भाषा नहीं समझती हमारी, लेकिन बीच में कन्वर्टर रहते, तो जो भी हम टाइप करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमको लगता है कि वो इसको सब समझता है, उसको कुछ नहीं समझता है। इवन जो अपने आके जो पीएम्स होते, प्रेसिडेंट होते, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो समिट्स होते हैं, या कोई इनकी क्या बोलना चाहिए, नहीं, जो भी डिस्कशन होता है, फोरम जो होता है, तो उसमें हर कोई अपने अपने लैंग्वेज में बात करता है। तो सबको क्या समझ में आता है क्या, वो चीनी वाले बात करते हैं चिंग चोंग चिंग चांग, ठीक है, सबने को क्या समझ में आ रहा है, तो पहन के रहते हैं, तो उनको कन्वर्टर रहते हैं हर किसी के, ठीक है। ये हिंदी में बात करेंगे अपने वाले, तो उनको अपने इसमें समझ में आएंगे, तो हर किसी को अपने अपना समझ में आता है, तो कन्वर्टर्स होते हैं। तो ये इनपुट्स होते 0 और 1 के फॉर्म में। 0 मतलब होता है 0 वोल्ट, 1 मतलब होता है 5 वोल्ट। 0 मतलब 0, 1 मतलब 5। तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे काम करते हैं, 0 to 5 में काम करते हैं, बताया था ना इसके पहले भाई, मैक्सिमम 5 वोल्ट, इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, तो बराबर वहां तक आएगा। हाँ, 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 1 into 1, हो गया लॉजिक गेट खत्म, पहला वाला। दूसरा आता है और गेट। और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होगा, इनपुट अगेन रहेंगे ए और बी, तो y इज इक्वल टू कितना आता है, a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी। a b, y इज इक्वल टू a प्लस बी। 0 0 0 1 1 0 1 1, बोलो 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1, उसको 2 नहीं समझता ना, तो 2 को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है।
1 0 होता है, तो 1 में से वो 1 अपने पास रखता है, 0 कैरी फ्लैग में डाल देता है। और कैरी फ्लैग क्या होते हैं, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट आएगा। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले रहेंगे, कंप्यूटर वाले रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहेंगे, मैकेनिकल को शायद नहीं आता है, तो उन लोगों को सेकंड ईयर में पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसमें पूरे डिटेल में आपको समझाया जाएगा कैरी फ्लैग क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, ये सब की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट, किसी को इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है। सिंपल सा होता है, बबल देखो मैंने क्या इसको बोलते बबल, बबल आउटपुट। हाँ, ये बबल जहां पर भी लगेगा, जहां पर भी बबल लगेगा तो आपका काम है कि आउटपुट के ऊपर में एक बार लगा देने का, बार ए बार हो जैसे बोलते, ये उल्टा काम करता है। ठीक है, अब इनपुट एक ही है तो 2 to the power 1 कितना मिलेगा 2, तो ये ए और y इज इक्वल टू ए बार, तो 0 और 1 यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 का उल्टा 1 का उल्टा, इन तीनों को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इन तीनों को यूज करके बाकी के गेट्स की डिजाइनिंग की जाती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। 4th नंबर पे आता है नैंड गेट। नैंड गेट 2 गेट से बना है, एंड और एन फॉर नॉट। तो ये सबसे पहले आपका एंड गेट ए और बी, यहां से आप कनेक्ट कर देना एक नॉट गेट को। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, ए डॉट बी, इन्वर्टर के थ्रू पास होगा तो y कितना मिलेगा, ए डॉट बी एंड बार। ट्रूथ टेबल नहीं आता, समय पे बना लेना, रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं है। ए लिखना पहले, फिर बी लिखोगे, फिर ये लिखना ए डॉट बी, और फिर उसको लिख देना ए डॉट बी एंड बार। बोलिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1, उसका उल्टा करके चलो 1 सॉरी 1 1 1 0। क्लियर हुआ नाइन गेट। नेक्स्ट आता है नॉर। नॉर 2 लोगों से बना है, पहले तो और लगेगा, ठीक है, और फिर नॉट लगेगा, तो a प्लस बी, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एंड अ बार। a b, यह आता है a प्लस बी, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एंड अ बार। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0 1 1 1, उल्टा कर दो 1 0 0 0। क्लियर हुआ, रट्टा मत मारना, समय पे भूल जाओगे, इसलिए सॉल्व कर लेना। 5th हो गया। 6 नंबर पे आता है एक्सऑर। और गेट लगा है लेकिन एक्सक्लूसिव और बोला जाता है इसको, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, और इस तरह से इसको शो करना ए और बी। y को लिखोगे कैसे, a एक्सॉर b, प्लस लिखना, उसको सर्कल में मार्क कर देना, तो वो एक्सॉर का सिंबल है। बनता कितना है, a बार b प्लस a b बार, ये एक्सपांशन है, बुक में मिल जाएगा आपको, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, थोड़ा बड़ा बन सकता है, a फिर b फिर a बार फिर b बार, फिर आप लिखना a बार b, फिर आप लिखना a b बार, और फिर आखिर में इन दोनों को ऐड कर देना a बार b प्लस a b बार। समझ गया बेटा, समय पे कैसे बना लेना, बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए का उल्टा 1 1 0 0, बी का उल्टा 1 0 1 0, ए बार बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 0 इंटू 0 0 इंटू 1, ठीक है। ए बी बार, ए और बी बार का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का 0 इंटू 1 0,
0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0। अब इन दोनों का एडिशन 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। समझ में आया? जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो ये लो शो करता है, और दोनों इनपुट जब डिफरेंट होते हैं तो हाई शो करता है। और आखिरी में आएगा एक्स नॉर। कैसे बनाना, वैसे सिंबल रहेगा लगभग ए बी, लेकिन यहाँ क्या लगाओगे, बबल। तो y इज इक्वल टू ए, सर्कल के अंदर डॉट करना, पहले सर्कल के अंदर में प्लस किया था, अभी डॉट कर देना। फॉर्मूला क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार। बना सकते क्या इसका, एक बार मेथड पता चल गया आपको, खुद ही बना सकते। ए बी, ए बार बी बार, फिर ए बी, फिर ए बार बी बार, और फिर y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 बी बार 1 0 1 0 ए बी, इन दोनों का 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1। ए बार बी बार, इन दोनों का 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0। अब इन दोनों का एडिशन 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, और ये बीच में 0 0। चेक करो, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हाई है, जबकि उस यहाँ पर उल्टा था। और जब दोनों इनपुट्स अलग अलग है तो आउटपुट लो है। तो एक्स और एक्स नॉट, टोटल आपके 7 गेट्स हो गए। क्लियर हुआ? चलिए फोटो ले लीजिए इसका। सारे इसके क्या प्रॉपर्ली अटैच करो ना। आपको कन्वर्जेंस आते क्या, बाइनरी डेसिमल मतलब सिलेबस में है क्या? नहीं है ना? आधा 11th में है, आधा 12th में। पढ़े हो? कौन से कॉलेज में हो? जाने की जरूरत नहीं। सेंट पॉल उसी के लिए तकलीफ नहीं रहता बेचारा। कितना फीस है? ये तो सारे बच्चे आएंगे, हमारी क्लास आएगी 11th और 10th तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना। ये समझा कि क्या सर कौन सेंट पॉल की फीस कितनी है? स्टेट की अभी 11th की 40,000 है। हाँ, स्टेट की 40,000। गुड। हाँ, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और फिर अपन कल का देखते भी कैसा करना है। तो मतलब न्यूमेरिकल्स कौन से करना है। अभी आपके एग्जाम कब से है? 26। कौन से वाले? CBSE। और स्टेट वाले कौन है इसमें? तुम 12th वाले हो? 11th 12th या 12th स्टेट है? 12th स्टेट है। और कौन है? और तुम्हारा तो अभी से 4 तारीख को, तुम्हारा 4 तारीख से है ना? अभी सिलेबस में क्या बाकी है अपने चैप्टर, कौन से बाकी है? अरे तो उनको नहीं है ना, तुम्हारा तो हो गया ना।
तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ये एक चैप्टर बाकी था, ये बाकी था। स्टेट वालों का हो गया। फिर मैं साथ के साथ बाकी का रिड्यूस है, ऑप्टिक्स है। हाँ वो है नहीं ना, रे ऑप्टिक्स है, हाँ, तो वो है क्या तुम्हारे इसमें, रे ऑप्टिक्स तो बाकी है। हो गया। अरे पढ़ाने का बाकी है ना वो, रेडियस में तो कंटेंट रिड्यूस होंगे ना, पूरे चैप्टर थोड़ी ना रिड्यूस है। हाँ तो वे ऑप्टिक्स तुम्हारा बाकी है, ये बोलने का मतलब है। तो वही फिर उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे ना। मैं ठीक है मैम से बात करके उसको डिसमिस करो, मीटिंग को बंद करो। पहले मैम से मैं डिस्कस करता हूँ।